हेलो, आई एम डॉक्टर सुश्रुत तातेड़। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन और मैं द एस्थेटिक हब बानेर पुणे में चीफ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। उसे हम कभी कभी मेल बूब्स भी कहते हैं। तो एक स्टडी के अनुसार लगभग 10% मेन में ये प्रॉब्लम पाई जाती है और उसमें से कई सारे जो पुरुष होते हैं वो इस प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। अब आप बोलेंगे प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम मेनली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आज जैसे हम देखते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा कल्चर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना पसंद करते हैं, टाइट टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, बट ये प्रॉब्लम की वजह से आप लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते और इसीलिए पेशेंट इससे परेशान होते हैं। तो अब सबसे पहला बात ये आता है कि ये गायनेकोमेस्टिया होता क्यों है। उसके लिए आपको बॉडी का हार्मोनल सिस्टम समझना होगा। गायनेकोमेस्टिया ये मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब आप आपके टीन्स में होते हो, यानी 13 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर, तो एक थोड़ा सा सडन स्पाइक ऑफ फीमेल हार्मोन्स ये मेल्स में होता है। वो जो कुछ टाइम के बाद वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, बट वो जाते जाते आपको गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम दे जाते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स जो हमारे जिम जाते हैं, रेगुलरली जिम करते हैं, वो मिसगाइड हो जाते हैं और वो स्टेरॉइड लेने लगते हैं। तो स्टेरॉइड की वजह से भी कभी कभी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो ये थे गायनेकोमेस्टिया के कारण। अब हम गायनेकोमेस्टिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं सर कोई टैबलेट है क्या, कोई ड्रग है क्या। तो आपको मैं ये स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ स्टडी है उसके अनुसार कोई भी टैबलेट और कोई भी ड्रग गायनेकोमेस्टिया का पूरा हल नहीं कर सकता। और गायनेकोमेस्टिया का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी सर्जरी है। गायनेकोमेस्टिया समझने के लिए आपको उसकी ग्रेडिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है। गायनेकोमेस्टिया के एक 4 ग्रेड होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया में जो होता है कि आपका सिर्फ ग्लैंड एरिया जो होता है वो ही हाइपरट्रोफी होता है, वो ही बड़ा होता है, बट उसमें स्किन एक्सेस नहीं होता। ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया में आपका जो ग्लैंड है वो ग्रेड 1 से कई ज़्यादा बड़ा होता है और पर उसमें भी स्किन एक्सेस नहीं होता। ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया में आपका कुछ स्किन एक्सेस होता है और आपको ग्लैंड भी रहती है। और ग्रेड 4 गायनेकोमेस्टिया में आपका दोनों स्किन और ग्लैंड दोनों एक्सेस हो जाता है और वो इस हद तक बड़ा हो जाता है कि आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि ये फीमेल ब्रेस्ट ही है। तो ये होती है गायनेकोमेस्टिया की ग्रेडिंग। गायनेकोमेस्टिया ये एक मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ये आपको या हमको देख के ही पता चल जाता है कि ये गायनेकोमेस्टिया है। जब हम गायनेकोमेस्टिया को पाल्पेट करते हैं तो हमें फाइब्रस टिश्यू कुछ हाथ को लग जाता है और ये एक गायनेकोमेस्टिया का साइन होता है। इसके बावजूद आप कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको गायनेकोमेस्टिया है या नहीं। गायनेकोमेस्टिया जो होता है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फैट कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा होता है, 90% होता है, और दूसरा होता है फाइब्रस टिश्यू का कंपोनेंट वो जो कि अराउंड 10% होता है। अब हम बढ़ते हैं गायनेकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट की तरफ। तो गायनेकोमेस्टिया का जब ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे पास आते हैं तो हम आपका पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। आपको कोई बीमारी तो नहीं, वो हम पूरा तरह से जानकारी लेते हैं। फिर हम आप पे कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का पूरा रूटीन, जो पूरा कंप्लीट पिक्चर है वो हमको समझ जाता है और उसके बाद हम आपको सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। सर्जरी ये बहुत ही एक सिंपल 1 आवर प्रोसीजर है। इस 1 आवर प्रोसीजर में हम आपका जो फैट है वो एडवांस लाइपोसक्शन के द्वारा बहुत ही मिनिमल से कट में हम निकालते हैं और जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसको भी हम बस मात्र 2 सेंटीमीटर के इंसिजन में, जो कि एरियोला के नीचे होता है, उससे हम निकालते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये स्कार हील होता है तब वो आपका जो एरियोला का ब्लैक और डार्क एरिया है उसके साथ घुल मिल जाता है और ये जो स्कार है बाद में आपको ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता। और लाइपोसक्शन जो होता है हम बिल्कुल एडवांस टेक्निक से करते हैं जिसके कारण बहुत ही छोटे कट में आपका पूरा फैट टिश्यू निकल जाता है। ऑपरेशन होने के बाद अगर आपको बेहतर लगे तो हम आपको सेम डे डिस्चार्ज करते हैं, या आपको कुछ एंग्जाइटी हो या कुछ पेन हो तो हम आपको हॉस्पिटल में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट डे हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद आप सेकंड डे ही आपका वर्क चालू कर सकते हैं। जो लोग डेस्क का जॉब करते हैं, डेस्क वर्क करते हैं, वो तो वर्क फ्रॉम होम भी सेकंड डे से स्टार्ट कर सकते हैं।
कार्डियो एक्सरसाइजेस आप 4 to 5 डेज के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपका जिम अगर होगा तो आप वो 3 हफ्ते यानी 21 डेज के बाद चालू कर सकते हैं। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद आपको हम कुछ दिन के लिए कंप्रेशन गारमेंट भी एडवाइस करते हैं और वो कंप्रेशन गारमेंट आपको कुछ महीनों के लिए पहनना ज़रूरी है ताकि आपका जो चेस्ट का लुक है वो बहुत ही अच्छा लुक आए, बहुत ही सटल फ्लैट लुक आए। तो इसके लिए आपको कंप्रेशन गारमेंट और डॉक्टर का फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के चार्जेस जो होते हैं वो अराउंड 50,000 से चालू होते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेड एंड योर कंडीशन एंड द सेटअप इन विच वी आर डूइंग द ऑपरेशन। गायनेकोमेस्टिया ये सर्जरी प्लास्टिक सर्जन से ही करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लास्टिक सर्जन को ही एडवांस लाइपोसक्शन और चेस्ट के एनाटॉमी इसके बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज होता है, इसलिए प्लास्टिक सर्जन ही इस सर्जरी को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। गायनेकोमेस्टिया से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।